अर्श, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो करनी है बट 3 साल या उससे कम 5 साल के लिए करनी है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 साल के लिए करनी है, तो क्या स्ट्रैटेजी रखें, क्या डाइवर्सिफिकेशन रखें, इस वीडियो में पता चलेगा। आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है बट इफ यू वांट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स 3 year एंड बिलो, अराउंड 5 years और 10 years और मोर देन 10 years, तो क्या स्ट्रैटेजी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, सब क्लियर होगा। बट सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म ना बड़ा एक वेग सा टर्म है। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? क्या लॉन्ग टर्म 10 साल है, 50 साल है, 5 साल है, 6 महीने है? What is long term? As a matter of fact, nobody can define कि long term investment का पीरियड क्या है। हम सब क्या बोलते हैं? Anything above 1 year is long term investment। क्यों? क्योंकि सरकार 1 साल से ऊपर उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानती है। तो टेक्निकली अराउंड द वर्ल्ड सब इन्वेस्टर्स यही मानते हैं कि 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब ये है सेंसेक्स का ग्राफ। अब आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो फॉर द पास्ट 30 years ना इसने CAGR रिटर्न दी है ऑफ 15 to 17%। और उसके बीच में सब कुछ हो चुका है। मतलब हर्षद मेहता स्कैम हो गया, टेक्सटाइल बर्स्ट हो गया, बबल बर्स्ट हो गया रियल एस्टेट का, राहुल गांधी कहीं प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो क्रैश, जो भी क्रैश एक्सपेक्ट कर सकते थे सारे क्रैश हो चुके हैं, सब अच्छी चीज हो गई हैं। उसके बाद भी मार्केट्स ने लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छी रिटर्न ही दी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स कैन बी प्रिडिक्टेबल कि ये ऊपर के डायरेक्शन में ही जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको बहुत लंबा ग्राफ दिख रहा है। अब इसको आप जूम इन करोगे ना तो उसमें बनती है मार्केट साइकिल्स, और ये है वो मार्केट साइकिल्स। आ जाइए। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मैंने रफली इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो सारी एक्सपर्टीज नहीं है ड्रॉ करने में, बट रफली आई हैव ड्रॉन इट। तो दिस इज अ जनरल मार्केट साइकिल। तो जो बुल रन है वो होता है अराउंड 3 to 4 years। ठीक है, और अगेन ये सब्जेक्टिव है बट जनरली यही टाइम फ्रेम होता है। एंड बेयर रन है वो होता है अराउंड 2 to 3 years। ठीक है, सो अगर आप बात कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करने की बिलो 3 years, 5 years और अबव 10 years, तो हो क्या सकता है इसमें? देखो, लक का फैक्टर भी आ सकता है। इफ यू डू बिलो 3 years, तो जैसा आपको यहां पे ग्राफ में दिख रहा है, हो सकता है कि यू इन्वेस्ट फ्रॉम हियर टू हियर, या हो सकता है वो आपके पूरे 3 साल का टाइम फ्रेम ही इधर आ जाए, या हो सकता है यू डू इट बाय इट राइट हियर। तो ये जानना बड़ा डिफिकल्ट है और इसी को टाइम करना बोलते हैं इट्स द बेटर। तो जितना लॉन्ग टर्म में इफ यू हैव मोर देन 5 year ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो चांसेस क्या है आप ये पूरा साइकिल राइड आउट कर लोगे एंड इट विल बी सेफर। बट एक सेकंड इधर आओ, प्रो टिप बताऊं, 90% लोग कहां खरीदते कहां बेचता है जानना है? आ जाओ। 90% पीपल ना दे विल स्टार्ट बाइंग हियर एंड दे विल स्टार्ट सेलिंग हियर। क्यों? इस टाइम पे ये जो पूरा टाइम कटेगा इसमें आपका टाइम करेक्शन भी हो जाता है, आपका प्राइस करेक्शन भी हो जाता है। एंड यू माइट आस्क मी, हर्ष क्या बात करो, हाउ इज इट पॉसिबल? सब लोग ऐसा थोड़ी करेंगे। इफ यू डोंट बिलीव मी ना दोस्त, आई हाईली रेकमेंड यू, मेरा स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी पे पूरा वेबिनार है, पेड है। देखो पैसे लगेंगे बट इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू एवर मेक। सो इफ यू आर दैट पर्सन, इफ यू एक्चुअली वांट टू नो कि हर्ष व्हाई डू पीपल डू दिस वे, क्यों करते हैं, अभी के अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर फॉर माय प्रोग्राम, वेबिनार में मिलते हैं। करो, मैं वेट कर रहा हूं, करो, अरे करो यार, आई एम वेटिंग। कर लिया है? चलो अब बात करते हैं स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला जो टाइम फ्रेम होता है विच इज 3 years और बिलो। इफ यू वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट 3 साल तक या उससे पहले, एंड अगेन इट हैज टू बी मोर देन 1 year एंड बिटवीन 3 years, तो इस टाइम फ्रेम में ही होना चाहिए। अब आप खुद देखोगे ये टाइम फ्रेम ना रिस्की है। व्हाई? बिकॉज मार्केट्स कैन बी अनप्रिडिक्टेबल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स। ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं, जो कोविड सिचुएशन हुई थी मार्च जून को 2020 को, पूरा मार्केट क्रैश किया था। सबने बोला था मार्केट खत्म होगा बिकॉज इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेल एट ऑल। उसके बाद भी मार्केट्स वर ओवर प्राइस। 2020, पूरा 2021 और 2022 की इनिशियल में भी मार्केट्स हमेशा ओवर प्राइस ही रहे, राइट? तो क्या इसका कोई रैशनल सेंस है? नहीं। सो ये पीरियड कैन बी अ लिटिल रिस्की, तो थोड़ा आपको डाइवर्सिफाई अपना करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्त डाइवर्सिफिकेशन में। अब जो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं ये बहुत जनरल बेसिस में कर रहा हूं बिकॉज मुझे आपकी दूसरी फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में नहीं पता, तो जनरली ये होना चाहिए। नाउ इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फ्रॉम 1 year to 3 years, ठीक है, 40% कीप इन इंडेक्स फंड्स। इफ यू डोंट नो व्हाट इंडेक्स इज, आपको पता नहीं इंडेक्स फंड्स क्या होता है, टेंशन मतलब उसकी वीडियो बनाइए, वो बाद में आपको बता दूंगा। 40% इंडेक्स फंड्स, 40% in stocks. Now again, I am talking about fundamentally strong stocks. Don't buy shit companies who think कि नहीं अब ऊपर चढ़ जाएगा, कुछ ऊपर नहीं चढ़ने वाला। Always buy fundamentally strong stocks. And remaining 20% आप डाल सकते हो सिक्योर एफडी में,
एक लो रिस्क डेट फंड में, एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में, किसी में भी डाल सकते हो, आप गोल्ड में भी डाल सकते हो। सो ये 20% सेफ्टी। सो 40% जो इंडेक्स में है ये आपका काफी सेफ जोन में रहेगा, बिकॉज 3 साल तक का पीरियड इज गुड फॉर द इंडेक्स। 40% जो स्टॉक्स में है ये आपको थोड़ा रिस्क ऐड करेगा, बट ट्रस्ट मी यू नीड इट अगर आप 3 साल तक को इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड 20% जो आपका लो रिस्क फंड्स में है ना, ये आपको एक स्टेबिलिटी देगा। सो ये डाइवर्सिफिकेशन जनरली फॉल्स द बेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इफ यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट फॉर 5 इयर्स। अब 5 इयर्स का इन्वेस्टमेंट ना बहुत ही स्वीट स्पॉट में रहता है। व्हाई? बिकॉज ये टाइम आपको काफी टाइम देगा टू बी इन द मार्केट्स, कि आप 1-2 साइकिल्स वेव आउट भी कर लोगे तो आप टिके रहोगे एंड चांसेस आर यू विल कम इन प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसमें रिस्क डेफिनेटली लोअर है। आई शो यू हाउ। आ जाओ, दोबारा आपको मार्केट साइकिल्स का पूरा दिख रहा है। तो जस्ट इमेजिन 5 इयर्स आप करोगे तो या तो आप इसका मेजॉरिटी टेक ओवर कर लोगे, राइट, या आप इसका मेजॉरिटी ले लोगे। सो चांसेस क्या है कि या हो सकता है कि आप इधर शुरू करो, इधर से इधर चले जाओ, राइट, अगला साइकिल जब शुरू होगा। तो चांसेस ये हैं दैट यू आर इन दैट सेफ जोन। अब इस पे डाइवर्सिफिकेशन क्या करनी चाहिए, अगेन ऑन अ जनरल पर्पसेस। तो आप देखोगे इसमें 30% शुड बी इन इंडेक्स फंड्स, 60% शुड बी इन स्टॉक्स एंड ओनली 10% शुड बी इन लो रिस्क फंड्स। ठीक है, इसमें गोल्ड, एफडी, डेट फंड, सेफ म्यूचुअल फंड सब आ जाता है। अब आप देख रहे हो इसमें डाइवर्सिफिकेशन चेंज क्या हुआ है। इंडेक्स को मैंने थोड़ा कम कर दिया 10% से, बिकॉज यहां पे स्टॉक्स में है तो ज्यादा सेफर है टू एंटर द स्टॉक्स। स्टॉक्स को मैंने 60% कर दिया है। क्यों? क्योंकि दिस इज द सिचुएशन जहां पे आप ज्यादा रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो। इट मेक्स मैथमेटिकल सेंस। एंड जो लो रिस्क है उसको मैंने रखा है सिर्फ 10%। जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा तभी भी हो तो अच्छा ही है। अब बात करते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 10 इयर्स एंड मोर। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम, बिकॉज यहां पे चांसेस क्या है दोस्त, यहां पे चांसेस ऑफ यू आर विनिंग आर वेरी 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 हाई। ठीक है, तो इसमें आपका डाइवर्सिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए 80% इन गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, बिकॉज चांस है वो आउट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, एंड 20% इन इंडेक्स। क्यों? 10 साल में इंडेक्स भी अच्छा करेगा, वो आपको अच्छा सेफ्टी मार्जिन भी देगा। यहां पे आप नोटिस करोगे मैंने लो रिस्क फंड्स की बात ही नहीं की, बिकॉज 10 इयर्स एंड अबव के इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए आपको उसकी जरूरत है ही नहीं। अब हम आते हैं स्ट्रैटेजी पे दोस्त, किसकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हाउ टू बाय और सेल। आपको कैसे पता कि आप क्या खरीद रहे हो, सही टाइम पे खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो। ठीक है, अब टेक्निकली आप देखोगे बाय द बुक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट क्या है, आप बस खरीद के छोड़ दो तभी तो उसका फ्रूट मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो फंडामेंटल स्टडी होती है ना, उसमें कभी भी शेयर प्राइस को ज्यादा फैक्टर नहीं किया जाता, बिकॉज द आइडिया इज यू जस्ट बाय इट एंड यू लीव इट। ठीक है, बट व्हाट इफ यू वांट टू टाइम इट अ लिटिल बेटर, तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो मैं इसके लिए आपको सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी दूंगा। एंड व्हाई एम आई गिविंग दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज जब आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसमें कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हो बाय सेल की, यू हैव टू बी श्योर कि वो ऐसा नहीं कि वो स्ट्रैटेजी आपको हफ्ते में 2-3 बाय सेल दे दे, बिकॉज फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो ट्रेडिंग हो गई। और आपको ऐसा भी ना करे कि वो बाय सेल दे ही ना। तो आइडियली होना क्या चाहिए, 3-4 महीने में एक बार सेल या एक बार बाय। दिस इज द आइडियल रेंज। ठीक है, इसके लिए मैं क्या यूज करने वाला हूं, डेथ क्रॉस एंड गोल्ड क्रॉस। होता क्या है, आई यू गोइंग टू टेक 2 थिंग्स, मूविंग एवरेज 200, मूविंग एवरेज 50। ठीक है, ग्राफ में डालोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो जब मूविंग एवरेज 50 ऊपर से कट करता है मूविंग एवरेज 200 को, ये क्या हुआ, डेथ क्रॉस, कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। ऑन द अदर हैंड जब मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज 200 को नीचे से क्रॉस करता है, इट शोज कि मार्केट्स आर इन अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशन। तो डेथ क्रॉस, गोल्ड क्रॉस। अच्छा, अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो व्हाट इज द आइडिया, गोल्ड क्रॉस होगा तो वी विल बाय, डेथ क्रॉस होगा तो वी विल सेल। बट इस स्ट्रैटेजी में भी ना प्रॉब्लम है, बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती। इस स्ट्रैटेजी में अगर आपका शेयर स्टैग फेस में उसी रेंज में है तो ये आपको बेफालतू की बाय सेल देता रहेगा। ठीक है, बट अगर ये आपका शेयर सिक्लिकल है और ऊपर जा रहा है, स्ट्रांग है, तो आप देखोगे ट्रेंड ये ऐसे पकड़ेगा। आई शो यू हाउ। आइए, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ये ब्रिटानिया का स्टॉक है। तो जैसे आप देख सकते हो, जो ब्लू में लाइन है, तो ग्राफ हो गया, तो लेट मी मेक इट कैंडलस्टिक्स, तो आई थिंक थोड़ा बेटर होगा। जो ब्लू में लाइन है वो है मूविंग एवरेज 50, और ये डेली ग्राफ में ही यूज होगा। एंड जो ग्रीन में लाइनें हैं वो है मूविंग एवरेज 200। ठीक, तो आप खुद देखोगे, मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूं। ये पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ये है गोल्ड क्रॉस। क्यों गोल्ड क्रॉस, बिकॉज MA50 ने MA200 को नीचे से कट किया है। यू बॉट इट हियर, आपने पूरा इसको खरीदा, देन ये क्या पार्ट आता है, डेथ क्रॉस, यू सेल इट, देन यू अगेन बाय इट हियर, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो आप देख रहे हो सिंपल बाय सेल पॉइंट्स है, ऐसा नहीं आपको भर भर के पॉइंट्स दे रहा है। तो जैसे इसका एक सेल पॉइंट था 11 दिसंबर 2017 को, दूसरा इसका बाय पॉइंट कब आया, फिर
30th अक्टूबर 2018। और जब आप स्टॉक सेल करोगे तो बेस्ट क्या है, वो पैसा किसी लो रिस्क फंड में आप डाल दो, सो दैट जब मार्केट्स दोबारा गोल्ड क्रॉस देंगे यू एंटर द मार्केट्स एट दैट टाइम। और जब आप मार्केट से बाहर हो आप तभी भी कुछ इंटरेस्ट कमा रहे हो। दिस इज हाउ स्मार्ट पीपल डू इट। ठीक है, अब आई शो द स्टॉक ऑफ ब्रिटानिया। अभी ब्रिटानिया, अब आप देखोगे ये रेंज बाउंड शेयर है। कैसे? यहां पे आया था, दिस वाज द डेथ क्रॉस सेल, यहां पे आ गया बाय, यहां पे दोबारा आ गया सेल। तो ऐसे हो सकता है आप इसमें फंसो, बट इस केस में यहां पे जब आया बाय तो जस्ट इमेजिन यहां से आपने होल्ड करके रखा था उसको, राइट। बट जब भी स्टॉक रेंज बाउंड हो, जैसे दोबारा रेंज बाउंड हो गया ब्रिटानिया का स्टॉक, यहां पे आया था सेल, यहां पे दोबारा आ गया बाय, तो बहुत बहुत से रेंज बाउंड हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो इफ यू वांट टू डू इन्वेस्टमेंट्स बिलो 3 years और 5 years, दिस इज वन स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स परफेक्टली वेल। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 10 years, तो मैं बोलूंगा दोस्त आपको जरूरत ही नहीं है, फंडामेंटली स्टॉक्स उठाओ, इंडेक्स में पैसे डालो, डाल के छुट्टी करके भूल जाओ, एंड यू कैन डू बोथ SIP एंड लमसम। अब आपके लिए जरूरी क्या है, टू अंडरस्टैंड इंडेक्स फंड्स, तो ये वीडियो देखो, एंड इफ यू वांट टू चूज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स तो ये वीडियो देखो। आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज गोल्ड स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।